बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप बीवाज न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं ताज मोहम्मद जान। मियां नवाज शरीफ साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनके एक करीबी साथी ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर अदालत उज़्मा के फैसले पर अमल दरामद का कह दी है। वरना क्या है और किसने कहा, किसने ये मुतालबा किया, ये भी आपको बताएंगे। आप बड़े हैरान होंगे। खुद उनकी ज़ुबान से आपको सुनवाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। इसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि बीवाच न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाकर इस अमर को यकीनी बनाएं कि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको पता है, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से इलेक्शन कमीशन जो ना वो अदालत उज़्मा और पार्लियामेंट के दरमियान गू मगू की कैफियत में रहा है। और अभी तक ये फैसला जो है ना, आपको पता है कि तिश्न तकमील है, अभी तक इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका है। इस पर हुकूमत और ख़ास तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली का मौक़िफ़ कुछ और है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका मौक़िफ़ कुछ और है। वो इसको तौहीन अदालत के तौर पर फिर एक दफ़ा अदालत में लेकर जाना चाहती है। और बेशुमार तजियाकार आपने उनको सुना होगा कि उन्होंने भी इस पर तजिए किए। कोई स्पीकर कौमी असम्बली जो कुछ कह रहे हैं उसके हक में बोल रहा है, कोई जो ना वो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उस पर अमल दरामद होना चाहिए, और कोई कुछ और तावीलें पेश कर रहे हैं। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सनम खाने से काबे को पासबान मिलने वाली बात है। नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी साथी, आपको पता है शाहिद खाकान अब्बासी साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बड़े मोतमिद और करीबी साथी समझे जाते हैं। गो कि अभी उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अपनी राहें जुदा कर ली हैं, लेकिन इसके बावजूद शाहिद खाकान अब्बासी मुतअद्दिद दफ़ा ये भी कह चुके हैं कि मेरा आज भी मियाँ नवाज शरीफ साहब से रब्ता है, और अगर मेरा कोई लीडर हो सकता है तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। मरियम नवाज मेरी लीडर नहीं है। और अब उन्होंने एक नई जमात भी जो ना बना ली है, लेकिन इसके बावजूद उनको जो ना मियाँ नवाज शरीफ साहब का अब भी एक करीबी साथी समझा जाता है। वो एक तकरीब में जो ना वो गो के इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ एक तकरीब में वो खुलकर बोल पड़े और उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए मन्नोआन। इस पर उन्होंने जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर पूरे तरीके से पूरी उसकी रूह के मुताबिक अमल होना चाहिए। यहाँ तक बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि फैसले पर अमल दरामद किया जाए, जो अमल दरामद नहीं करता वो घर चला जाए। स्पीकर कौमी असम्बली को आपने सुन रखा है कि वो कहते हैं जी कि इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। वो बार बार बाल जो ना उसके इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में फेंक देते हैं और कुछ दीगर बातें करते हैं या ऐसी बातें करते हैं, लातो लाल से काम लेते हैं कि इन नशिस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल दरामद ना हो सके। तो अब शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो कह रहे हैं कि अगर आप इस फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ें और घर चले जाएं। उन्होंने मजीद भी बहुत कुछ कहा है और वो सुनने के लायक है। आप देखेंगे, सुनेंगे, अब उनकी आवाज़ आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा और सुनिएगा ज़रूर। चले सुनते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने क्या कहा। इंटरनेट बंद करके, इंटरनेट स्लो करके हम मुल्क चलाते हैं। इस्लामाबाद में 2 हफ्ते इंटरनेट नहीं चलता था। ये कौन सी सोच है, ये कौन सी हुकूमत है? लेकिन आपको खतरात है तो आप इस मुल्क पर मेहरबानी करें, इस्तीफा दें और घर जाएं। अगर आज इस मुल्क की कौमी असेंबली का स्पीकर ये कहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं मानता, तो फिर कल मैं भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानता। फिर क्यों गिलानी साहब घर गए थे, ना जाते? क्यों नवाज शरीफ साहब घर गए थे, ना जाते? आप किस किस्म की सोच आज इस मुल्क को दे रहे हैं कि लोग अदालतों के फैसले ना माने? आज हुकूमत कह रही है, कौमी असेंबली का स्पीकर कह रहा है कि मैं नहीं मानता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मैं नहीं मानता। ये बड़ी बदनसीबी है, बड़े खौफनाक बातें हैं जो आज मुल्क में हो रही है। हम यही बात आपके सामने रखने आए थे कि आज हम सब पर लाजिम है कि कम से कम इस खराबी के बारे में बात तो कर सकें। दिल में शायद हम बुरा चाहते होंगे, कम से कम मुंह से कह तो दें। हाथ से रोकना तो बड़ी बात होती है। ये बुनियादी चीजें हैं। बातें बहुत सी हो सकती
54 साल पहले, मैं भूल जाता है, मेरे ख्याल में क्या कहा था कि मुझे है, तुम्हें है गुमान कि सफर कर रहा है, मुझे है यकीन कि मंजिल हो रही है। आज मुल्क के बारे में सोचिए, इन कुर्सी को एक तरफ रख दें, अपने ओहदों को एक तरफ रख दें। आप अदलिया में हैं, आप फौज में हैं, आप पार्लियामान में जहां भी हैं, आज इन चीजों को एक तरफ रखें। आज इस मुल्क की फिक्र करें, पाकिस्तान के अवाम की फिक्र करें। इस मुल्क को बेपनाह इस्लाहात की जरूरत है। ये हर निजाम का काम हो गया। आज कोई इस्लाहात की बात हो रही है? आपको फिक्र है? ना पुलिस का निजाम चलता है, ना सेहत का निजाम चलता है, ना तालीम का निजाम चलता है, ना गवर्नेंस का निजाम चलता है, ना अदल का निजाम चलता है। आप कहां जाएंगे? मुल्क कहां पर जाएगा? मैं आप सबको बहुत मशकूर हूं, मैं सदर साहब को बहुत मशकूर हूं, आपने मौका दिया। ये चीजें आज हम सबके सोचने की, कि बात तो कुर्सियों की नहीं है। कुर्सियां जो आज कुर्सी पर बैठे हैं, सबने कुर्सियां देख ली। आज शायद हम दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां हर जमात के पास इक़्तिदार है। इस पार्टी के पास यहाँ पर सिंध में इक़्तिदार है, शमरी नून पंजाब में है, और केपी के अंदर पीटीआई है, और बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सब का इक़्तिदार है। तो ये आज आप कोई एक मॉडल दिखा सकते हैं, कोई एक जमात एक मॉडल दिखा सकते